जितिन प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करने के बाद पार्टी की ओर से ये जोर शोर से दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कतार लगी है। वैसे ऐसी कतार पश्चिम बंगाल में भी देखी थी और चुनाव परिणाम भी दिखाई दिया था। बंगाल में मिली हार के बाद बीजेपी को भी जमीनी हालात का अंदाजा हो गया है, इसलिए अब चुनावों में छोटे दलों को साधने की रणनीति बनाई गई है और इसका जिम्मा भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया। लेकिन नड्डा को यूपी के ये छोटे दल अब आंखें दिखा रही हैं और अब तो वो नड्डा से भी बात करने को तैयार नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय यूपी की छोटी पार्टियों से लगातार बात कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हो चुके हैं। 2017 में एनडीए को यूपी में 325 सीटें मिली थी, जिनमें अकेले बीजेपी को ही 312 सीटों पर जीत मिली। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर ही 3/4 से ज्यादा का बहुमत था, जिस कारण सहयोगियों को साइड करने की रणनीति तैयार की गई, जिस कारण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहले सरकार से खुद को अलग किया और फिर एनडीए से। अपना दल भी नाराज चल रहा था, लेकिन उसने गठबंधन से दूरी नहीं बनाई। अब चुनाव फिर सामने है और उससे पहले महामारी ने यूपी सरकार के तमाम दावों की कलई खोल दी है। महामारी प्रबंधन से पहले यूपी में पंचायत चुनाव हुए, क्योंकि पंचायत चुनावों के बाद ही यूपी में स्वास्थ्य हालात खराब हुए थे। इन पंचायत चुनावों में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी होते हुए भी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। पार्टी को एक सर्वे की रिपोर्ट भी डरा रही है, जिसमें कहा गया है कि आज यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इस बीच योगी आदित्यनाथ को बदलने की सुगबुगाहट भी यूपी में तेज हो गई है। वो बात अलग है कि केंद्रीय नेतृत्व में इन अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल समझ चुके थे कि राज्य में बीजेपी की हालत पतली हो चुकी है। इसके बाद सहयोगियों ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि यदि योगी मंत्रिमंडल में निषाद पार्टी को जगह नहीं मिली तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी हमें भूल ही जाए। अपना दल ने केंद्रीय और राज्य दोनों ही जगह मंत्री पद की मांग कर दी है। ऐसे में बीजेपी को सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की याद आई। दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने राजभर को फोन मिलाया। नड्डा राजभर से दिल्ली में मिलना चाहते थे, लेकिन राजभर ने नड्डा से कह दिया कि आप मेरे पीएस से बात कर लीजिए। राजभर का कहना है कि अब बात करने का समय निकल चुका है, अब तो हमारी मांगे पूरी करने का समय आ चुका है। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि बीजेपी की तरफ से सुबह सपा को सिर्फ धोखा ही मिला है। पंचायत चुनावों में जो हाल हुआ उससे बीजेपी को लगने लगा है कि हालात उतने सहज नहीं है। लेकिन हम बीजेपी से क्यों बात करें? बीजेपी को चुनाव नजदीक आते ही हमारी जरूरत महसूस होने लगती है। हम 2016 में भी उनके साथ लड़े थे। हमारे हिस्से में मुश्किल से सीटें आई थी। हमने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 जीते, लेकिन बाद में हमें क्या मिला? टीवी लाइव की रिपोर्ट।